आज हम आपके सामने कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रखेंगे, जैसे आईसीसी के चेयरमैन। दूसरा टॉपिक हम रखेंगे रेलवे बोर्ड के नए सीईओ। तीसरा जो प्रश्न रहेगा भारत पोलैंड संबंध। तो चलिए ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारत पोलैंड संबंध। देखिए, भारत और पोलैंड के बीच जो संबंध है वो काफ़ी पुराना है, ये सबको मालूम है। 1954 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हो चुके थे और 1957 में पोलैंड की राजधानी वर्सोव में भारत ने अपना पहला दूतावास स्थापित किया। लेकिन ये तो रहा पुराने संबंध के बारे में। 45 वर्षों के बाद नरेंद्र मोदी पहले, हम 45 वर्षों के बाद बोले हैं, पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने जो पोलैंड की यात्रा पर गए। पोलैंड की यात्रा पर गए, वहाँ गए और द्वितीय विश्व युद्ध में जो लोग हताहत हुए थे, कह सकते हैं कि जिनकी मृत्यु हो गई थी, वहाँ गए, देखे, सहानुभूति व्यक्त किए। तो आखिर ये भारत और पोलैंड आखिर चर्चा का विषय क्यों है, तो ध्यान से सुनेंगे। पहला तो 1954 में राजनयिक संबंध स्थापित हुआ। 57 में भारत ने पहला दूतावास वर्सोव में, वर्सोव पोलैंड की राजधानी है, वर्सोव। 2-3 कारण और है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। देखेंगे, भारत और पोलैंड के बीच अगर हम लोग 19वीं शताब्दी की चर्चा करेंगे तो 19वीं शताब्दी में ही पोलैंड में संस्कृत को एक अलग पहचान दी गई, जिसको बोला गया इंडोलॉजी। इंडोलॉजी। उसी तरह 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पोलिस मिशन के तहत आयोजित किया गया। ये याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो दिसंबर 2014 में जो घोषणा जो की गई थी, तो पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को जो मनाया गया, तो पोलैंड के लगभग 21 शहरों में मनाया गया था। तो कह सकते हैं कि जाने में तो समय लगा, लेकिन नज़दीकियाँ दोनों देशों के बीच कायम रही। और आज के डेट में हम देख सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे विश्व स्तर के नेता बनकर उभरे हैं जो किसी भी देश के साथ बराबर तरीक़ों से बात करने में माहिर हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, यूक्रेन के साथ भी बात कर रहे हैं, रूस के साथ भी बात कर रहे हैं, गाजा फिलिस्तीन के साथ भी बात कर रहे हैं, इजराइल के साथ भी बात कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जैसे अभी अमेरिका में जो ट्रंप पे जो गोलियां चलाई गई, तो ट्रंप से भी बात किए और बाइडेन से भी बात किए। तो एक ऐसे भारत के प्रधानमंत्री हैं जो एक अलग अपनी पहचान पूरे विश्व स्तर पर बना चुके हैं। पुतिन को तो उन्होंने कई बार कहा भी, और हम कई बार यहाँ से भी बोले हैं कि उन्होंने पुतिन को कई बार कहा, यह युग युद्ध का नहीं है, इसका समाधान होना चाहिए। तो हम पहला टॉपिक जो बात किए भारत पोलैंड संबंध। चलिए आगे देखेंगे, 2 और टॉपिक है इसमें। रेलवे बोर्ड के नए सीईओ, ध्यान से सुनेंगे। रेलवे बोर्ड में पहले देख लेंगे, रेलवे बोर्ड का जो गठन आप देख लीजिए। सबसे पहले भारत में रेलवे का जो शुरुआत हुई वो 16 अप्रैल 1853 को हुआ, डलहौजी के शासनकाल में। 1905 ईस्वी में रेलवे का पूर्ण रूप से सर्वाधिक विस्तार किया गया और 1950 ईस्वी के बाद रेलवे एक नए रूप में अपनी पहचान बना चुकी थी। इतने वर्षों के बाद रेलवे बोर्ड में पहली महिला सीईओ जया वर्मा सिन्हा बनाई गई थी। तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अगर सीईओ की बात करेगा, पहली महिला सीईओ यानी पहली महिला चेयरमैन और सीईओ, तो ये जया वर्मा सिन्हा, जया वर्मा सिन्हा। अब ये इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो जया वर्मा सिन्हा के स्थान पर सतीश कुमार
रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ होंगे। यानी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन या सीईओ किसके स्थान पर बनाए गए हैं। तो ये जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड में पहली महिला चेयरमैन और सीईओ थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्यों? क्योंकि पहली महिला चेयरमैन और सीईओ थी और अब उनका स्थान सतीश कुमार ग्रहण करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन है आईसीसी के चेयरमैन, सुनेंगे। आईसीसी के चेयरमैन बनने से पहले जय शाह एशिया क्रिकेट बोर्ड के भी अध्यक्ष बनाए जा चुके थे। वर्तमान में वो बीसीसीआई के सचिव के पद पर कार्यरत थे। अब यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि आईसीसी के सबसे युवा चेयरमैन, तो सबसे युवा कहने का मतलब कि ये 35 साल के हैं। जय शाह ये 35 वर्ष के हैं और इस लिहाज से सबसे युवा चेयरमैन निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। निर्विरोध यानी इनके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हुआ, यानी ये निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, ये याद रखेंगे। अब जय शाह से पहले कुल 4 यानी ये पांचवें भारतीय हैं जो आईसीसी के चेयरमैन के पद पर निर्वाचित हुए हैं। तो ये हम आपके सामने एक करेंट अफेयर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रखे, जिसमें हम बात किए भारत पोलैंड संबंध, रेलवे बोर्ड के नए सीईओ और आईसीसी के नए चेयरमैन।